आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यह ज्ञानोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का जो पेपर 23 मार्च 2025 को हुआ है, उस पेपर की आंसर की है, मतलब उत्तरमाला है। और ये जो परीक्षा संपन्न हुई है, इसमें जो प्रश्न पत्र आए हैं वो सेट पर आधारित थी। तो ये कौन से सेट? ये सेट सी की उत्तरमाला है। इससे पहले मैंने सेट ए की उत्तरमाला चैनल पर डाल चुका हूं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और यह जो वीडियो है, ये सेट जो है, सेट सी है। तो चलिए हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। ये देखिए, ये सेट क्या है? सी है। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न। ये है खंड आ। सबसे पहला प्रश्न है ए, ई, आई, ओ, यू, आर। ये सभी क्या हैं? ये स्वर हैं। इंग्लिश के क्या हैं? ये स्वर हैं। तो इसका सही आंसर होगा वॉवल्स। बी यूज ए, एन एंड विथ। ए और एन ये किसके साथ? एक वचन संज्ञा के साथ। मतलब इसका सही क्या होगा? सिंगुलर नाउन। व्हाट विल द अपोजिट ऑफ डे? डे का उल्टा नाइट। बी इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम यू। यू के साथ हमेशा क्या आता है? आर। यू आर वेरी टॉल। सी इज द राइट आंसर। व्हाट विल द सिंगुलर ऑफ द वर्ड बुक्स? बुक्स का सिंगुलर मतलब एक वचन बुक होगा। क्या होगा? बुक। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट वर्ड। यहां पर देखिए, यहां पर खालिस्तान है। इज योर बर्थडे? कब मतलब वेन। सी इज सॉरी, वेन इज योर बर्थडे? प्रश्न क्रमांक 7। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। आई फाउंड ब्लैंक दैट हैट। तो यहां पर हो जाएगा बी। आई फाउंड यूर हैट। फिर प्रश्न क्रमांक 8वां। दिस, दैट, दीज, दोज, यूज these words according sentence look at blank words up there in the tree। शायद ट्री होगा, यहां पर दिख नहीं रहा है प्रश्न। एक चीज का ध्यान रखिए, दिस और दैट ये एक वचनकर्ता के साथ आते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर वर्ड शब्द है, मतलब बहुवचन है यहां पर। और दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन दोज होता है। दिस उन वस्तुओं के साथ उपयोग होता है जिनकी ओर, जो वस्तु हमारे पास में हो और उसकी ओर इशारा करके हम बता सकें। तो दैट उन वस्तुओं के लिए उपयोग होता है जो वस्तु हमसे दूर रहती हैं। अब यदि यहां पर देखिए वर्ड शब्द आया है, तो दिस और दिस और दैट तो होगा नहीं। अब अप, अप मतलब होता है ऊपर। देयर इन द ट्री, तो हमसे तो दूर हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सही आंसर होगा दीज। दीज भी नहीं होगा, दीज मतलब पास के लिए, तो इसका सही आंसर है दोज। लुक एट दोज बर्ड्स अप देयर इन द ट्री, मतलब वे पक्षी जो कहां पर हैं? पेड़ पर हैं। तो सी इज द राइट आंसर। फिर प्रश्न क्रमांक 9। फिल इन द वर्ड फिल इन द करेक्ट वर्ड नाउन। द ब्लैंक इज प्लेइंग। तो क्या आ जाएगा यहां पर? बॉय। द बॉय इज प्लेइंग। प्रश्न क्रमांक 10वां। व्हाट विल द सिंगुलर ऑफ लीव्स? तो इसका सही आंसर होगा ए, लीव। व्हाट विल द प्लूरल ऑफ वुल्फ? तो इसका बहुवचन। अधिकतर देखा होगा जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ही आता है, तो इन दोनों को हटाकर उसकी जगह पर भी ई एस जोड़ा जाता है। तो यहां पर बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल
सही होगा। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब होता है सर्वनाम। तो ही, हिज, हिम, ये दोनों, ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इज, एम, आर, ये क्या है? ये सहायक क्रियाएं हैं, तो ये गलत होगा। प्रश्न क्रमांक 13, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड। ये डेफिनेशन तो हम बिल्कुल शुरू से पढ़ते आए हैं। क्या है? ये नाउन की परिभाषा है। ये थे किससे? इंग्लिश भाग से ये प्रश्न थे। चलिए अब देखते हैं हम हिंदी विषय। लाल किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा तो है नहीं, सर्वनाम है नहीं, क्रिया है नहीं, तो क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में से क्रिया शब्द कौन सा है? दौड़ना, पत्थर, तेज, फूल। दौड़ना। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में कवि ने पक्षियों को किस भाव को व्यक्त किया है? पक्षियों की किस भावना को व्यक्त किया है? तो स्वतंत्रता। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? सामाजिक। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। गाय का स्त्रीलिंग, गायक का स्त्रीलिंग है गायिका। बाला का बहुवचन रूप क्या होगा? बाला, जो कान में पहनते, बाला, उसका बालों। सी इज द राइट आंसर। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऊपर का विश्लेषण रूप है ऊपरी। प्रश्न क्रमांक 24, अमृत का विलोम शब्द क्या है? विलोम मतलब उल्टा, तो क्या होगा इसका? विष। सूर्य का उपनाम क्या नहीं है? तो प्रभात तो बोलते हैं, रवि बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, चंद्रमा नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं गणित वाले खंड में। यहां पर देखिए 4567 में दहाई का अंक, तो दहाई पर देख लीजिए क्या है? ये है 6। बी इज द राइट आंसर। 27, 4, 6, 8, यहां पर देखिए 2 2 की बढ़ोतरी हो रही, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी, 10। 3 सही 1/2 का सरल भिन्न है। 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अगर हम इसको सही करें, 3 सही 1/2, इन दोनों का गुणा और इतना जोड़ दो, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 होगा। सी इज द राइट आंसर। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। डी इज द राइट आंसर। 7/2 का मान, 7 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, बचा 1, यहाँ दशमलव, यहाँ शून्य, 2 पंचे 10, मतलब कितना आएगा? 3.5। सी इज द राइट आंसर। 31, प्रश्न क्रमांक 31, 1/4 बने कौन सा चित्र दर्शाता है? 1/4 मतलब एक वस्तु के 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा कैसा? डार्क। ये देख लीजिए, सी इज द राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 32 में देखिए, यहां पर इस चित्र में हमें बताना है कितने आयत हैं। तो सबसे पहले ये पूरा 1 और अंदर कितने दिख रहे? 4, सो हो गए टोटल 5, और एक यहाँ से ये यहाँ तक 5 6, और एक ये यहाँ नीचे 6 और एक 7। बी इज द राइट आंसर। 400 में 25 का भाग देंगे तो क्या होगा? 400 में यदि हम 25 का भाग देंगे तो 25 एकम, 25 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा, यहाँ तो एक उधार दे दिया था 3, 3 में से 2 गए 1, और यहाँ 25 छिक्का 150। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कितना आ गया भागफल? 16। ए इज द राइट आंसर। एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, उनमें लड़कियों की संख्या 35 है, तो लड़कों की, तो यहाँ हमें क्या करना है? 60 में से 35 को घटा देना है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2, कितना आया आंसर? 25। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 35, निम्न में असमान पद का चयन कीजिए। 5 और 5 10, 6 4 10,
2 और 8 10, 5 4 9। डी इज द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 1 दर्जन पेन की कीमत क्या होगी? 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं? 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होता है, तो 12 पंचे 60 क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समकोण की माप होती है, समकोण इस प्रकार का, ये समकोण की माप होती है कितने अंश? 90 अंश। डी इज द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 38। एक वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है, वर्ग वर्ग ऐसा बनता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान। तो कितनी होती हैं? 4। संख्या 75,568 में 5 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा कौन से स्थान पर है? सैकड़े पे। तो 100 से गुणा कर दो 5 में, 100 पंचे 500। ए इज द राइट आंसर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, सबसे छोटी जहां से संख्याओं की शुरुआत हुई तो कहां से होती है? 1 से। तो बी इज द राइट आंसर। इन सबको हम जोड़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 43। ये सभी देखिए दशमलव के बाद हैं, दशमलव के पहले कुछ नहीं है, 0। तो 5 4 9 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल की 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, सब में 0 है, तो जो हासिल की थी वो आ जाएगी। और दशमलव के नीचे एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर इनको जमाएंगे तब ये दशमलव बिल्कुल दशमलव के नीचे आ जाएगा। मतलब क्या होगा? 1.4। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो 1000। 50 धन 30 ऋण 10, 50 में 30 जोड़ देंगे 80, 80 में से 10 घटा देंगे तो बराबर 70। 9 का गुणनखंड होगा, 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है 9। चलिए ये गलत है। 4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 का भाग 9 में नहीं जाता। 3 से विभाजित है, 3 त्रिका 9। चलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 से भी नहीं होगा। 25/10 का सरलतम रूप है। 25/10 हम ये देखें कि 25 और 10 बड़ी से बड़ी समान संख्या से किससे कट रही है? तो 5 से। 5 दूनी 10 और 5 25 बराबर 5/2। 5/2 देखते हैं कहाँ पर है? बी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 46। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 चौके 24, 24 में से 4 माइनस, तो बराबर आ जाएगा 20। अब देख लीजिए डी इज द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप का फार्मूला पढ़ा होगा, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। 10 और 5 15, 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर। ए इज द राइट आंसर। एक कंपास में रखी स्केल का क्षेत्रफल कंपास से कैसा होगा? कोई भी वस्तु है, ये कंपास है मान के चलिए, इसमें कोई वस्तु रखेंगे तो इस वस्तु का क्षेत्रफल कंपास से कैसा होगा? अधिक तो होगा नहीं, अधिक होगा तो ये वस्तु इसमें बनेगी नहीं, तो क्या होगा? कम। बी इज द राइट आंसर। यहां पर देखिए कोष्टक में क्या है? ऋण 20 धन ऋण 5 का मान होगा, तो इसका सी होगा ऋण 25। अब यहां पर देखिए प्रश्न क्रमांक 50। यहां पर ये सभी काय के रूप में है? गुणा के रूप में है। गुणा के रूप में लिखने पर यहां पर यदि हम इनका गुणा करें आपस में तो 3125 आएगा। यदि हम इन पांचों को गुणा के रूप में करें, अगर यहाँ धन होता तब मान के चलते हम ये बी वाला ऑप्शन सही होता, पर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें लगता है ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि गुणा के रूप में इसको गुणा करके देख लेना। इन पांचों का जब हम गुणा करेंगे तो 3125 आएगा। चलिए खंड आते हैं सी पर। संगमरमर नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जबलपुर।
मध्य प्रदेश में कौन सी जगह सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी। प्रश्न क्रमांक 53, भारत किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर है सरपंच। सौर मंडल में सूर्य की स्थिति क्या होती है? तारे की। भारत में झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन सिंह। फिर वंदे मातरम राष्ट्रगीत की रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न क्रमांक 59, 2 अक्टूबर को किस महान व्यक्ति का जन्मदिन होता है? महात्मा गांधी। खजुराहो ऐतिहासिक नगर का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश। वयस्क मताधिकार के लिए वोट डालने के लिए निर्धारित आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। भारत की किस त्योहारों को रंगों का त्योहार कहा जाता है? होली। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितने वर्षों में चुनाव आयोजित होते हैं? 5 वर्ष। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मलखंभ। चलिए प्रश्न क्रमांक 65, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन भी है। क्या है? अमेरिका नहीं है। बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की आयु निश्चित की गई है कितनी? 18 वर्ष। फिर है खिलाड़ी विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में है? दिल्ली। महात्मा के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनदास गांधी को। 12 अंकों वाला प्रमाण पत्र कौन सा है? आधार कार्ड। चलिए प्रश्न क्रमांक 71, पत्तियों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर है क्लोरोफिल। समय का मात्रक है सेकेंड। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो इसका सही आंसर है पत्ती। हृदय में कितने वक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर है 4। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, देखिए ये यहाँ पर जो दिया है रूलर स्केल, इससे क्या नापा जाता है? इससे किसी नक्शे पर या पैमाने पर ये नपाई होती है रूलर स्केल से। और रिएक्टर स्केल क्या होता है? भूकंप की तरंगों की तीव्रता को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। और बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। पर यहाँ क्या क्या बोला है? भूकंप की तीव्रता। तो इनमें से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर। सूखा कब पड़ता है? कम वर्षा, अत्यधिक गर्मी, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कम वर्षा पर भी पड़ता है, अत्यधिक गर्मी। तो इसका क्या होगा? सबसे सही आंसर सूखा। सूखा किसकी वजह से? कम वर्षा की वजह से, अत्यधिक गर्मी की वजह से नहीं, कम वर्षा की वजह से। ए इज द राइट आंसर। अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है? जहां आसपास पेड़ होते हैं। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 78, हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहारों से संबंधित त्योहारों का समूह इनमें से है? होली, ईद, गुड फ्राइडे, ये तो नहीं है। बैसाखी, दीपावली, पोंगल, ये भी नहीं है। मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, यही है। बी इज द राइट आंसर। फिर है प्रश्न क्रमांक 79, कीट भक्षी पौधा है? गुलाब तो है नहीं, बरगद भी नहीं है, कलम भी नहीं है, कमल। फिर है कलश पादप। बी इज द राइट आंसर। पौधों में से पानी की वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया कहलाती है वाष्पो उत्सर्जन। बी इज द राइट आंसर। 2 बूंद जिंदगी की स्लोगन किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है? पोलियो। मलेरिया होता है मच्छर से। विषहीन सांप है कोबरा, वाइपर, अजगर, करेंत। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 84,
17 घंटे सोने वाला जानवर है। हाथी तो है नहीं, घोड़ा भी नहीं है, गेंडा भी नहीं है, तो ये है बी इज द राइट आंसर। ये स्लोथ एक छोटा सा बंदर जैसा जानवर रहता है। ये दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। निम्नलिखित में से शाक है मनी प्लांट। फिर है ब्रेन लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल। सोलर कुकर में किसकी ऊर्जा से खाना बनाया जाता है? सूर्य की। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा मतलब आयरन। प्रश्न क्रमांक 90, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? केराटिन, मेलानिन, कैसिन। तो ये तो है नहीं केराटिन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। फिर है SADNESS की मध्य का अक्षर है, मध्य मतलब बीच में, तो एन। सी इज द राइट आंसर। रीना ने कहा सड़क पर जा रहा व्यक्ति मेरी माँ का भाई है। वह व्यक्ति रीना का क्या होगा? मामा। बेमेल का पता करें तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, ये तीनों अलग अलग देश हैं और ये कहाँ? भारत में है, एशिया। किसी स्कूल में कुल छात्र 80 हैं, उनमें से लड़कियों की संख्या 35 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 80 में से 35 घटा देंगे तो बराबर कितना आएगा? 45। ए इज द राइट आंसर। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखिए ये कौन सा क्रम चल रहा है, इस आधार पर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 96, एक कूट भाषा में गोल्ड को ये इस प्रकार लिखा गया है, मतलब पीछे साइड से DLOG लिखा गया है, तो CART, कार्ट। टी से शुरुआत कीजिए तो टी से यहाँ TRAC, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 97, सुबह 9 बजे से 30 मिनट के पूर्व के समय को लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 8:30 AM। फिर है असंगत या भिन्न आकृति को अलग कीजिए। यहाँ पर देखिए जो अलग है ये ही अलग है, क्योंकि इन सब में देखिए बीच बीच में लाइन है, इसमें बीच में भी नहीं है। ए, निम्नलिखित चित्र में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5, एक ये पूरा, 1 2 3 4 5, ए इज द राइट आंसर। एक वर्ष में कितने महीने 31 दिन के होते हैं? तो इसका सही आंसर है 7। सी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा सेट क्रमांक सी और हमने 1 से 100 तक के प्रश्नों के उत्तर जाने। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।